अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर निक्की की हत्या को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में हैरानगी है, सनसनी है। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि निक्की के आरोपी पति का बयान सामने आया है, जो कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा ही नहीं है। यहां पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, ये आरोपी पति ने कहा, लेकिन साथ ही कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा है नहीं, हमारी लड़ाई होती रहती थी। यहाँ जो वीडियो सामने आया था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिसमें निक्की पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। निक्की की डेथ हो गई और अब आरोपी पति कह रहा है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो अपने आप मरी है। ये अपने आप में चौंकाने वाला एक बयान भी है। जो वीडियो सामने आया था उसने लोगों को दहशत में डाल दिया था। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, निक्की जिसकी 2016 में शादी हुई थी। जो बेटा है वो ये कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जला दिया क्योंकि निक्की बच पाई। निक्की बुरी तरह से जल गई थी, जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी। और अब जो आरोपी ससुराल वाले हैं उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जो पति है उसे पकड़ा गया। और जानकारी ऐसी कि पति हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश जब करने लगा तो पुलिस ने गोली भी चलाई है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। लेकिन हैरान की बात ये जो आरोपी पति है ये बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा, अपने आप मरी है और मुझे किसी बात का कोई पछतावा है नहीं। जरा सोचिए, ऐसा कोई कपल नहीं होगा जिसमें झगड़ा ना होता हो। पति पत्नी में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया। और जो निक्की के घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लगातार दहेज की मांग चल रही थी। दहेज की मांग के चलते निक्की को टॉर्चर किया जा रहा था और इसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में निक्की को जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीर भी आप देखिए, जहां आरोपी पति को हिरासत में लिया गया था लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई। एनकाउंटर में आरोपी पैर में गोली चली है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। खबर को लेकर मेरे साथ मेरे कुलीग अली शरर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अली, कल जब ये तस्वीर सामने आई थी तो वाकई मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर थी। सिर्फ ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में इसकी बात हो रही है। निक्की को बुरी तरह से जिंदा जला दिया गया और आरोपी पति कह रहा है कि पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है और मैंने उसे नहीं मारा। अली, मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके पास से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उस एक ऐसे पति के जिस पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। बाकायदा उस पर व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पूरे मामले का जो वीडियो है वो मृतका की बहन ने कंचन ने बनाया था, लेकिन पूरी घटना स्थल के दो मुख्य गवाह हैं, जिसका एक बड़ी बहन जो निक्की की बड़ी बहन है कंचन और दूसरा 6 साल का बेटा जो मिट्टी का बेटा है। इस समय मीडिया की टीम उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर विपिन के साथ एनकाउंटर हुआ है। मैं कहूँ अपने सहयोगी तस्वीरों में दिखाएं, ये वो स्थान है, देखिए यहीं पर ही टांग में गोली मारी गई है इस विपिन के पुलिस ने, और जिसके बाद उसको यहाँ से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बताया जा रहा है पुलिस के अधिकारी की तरफ से कि जब उसको उस घटना स्थल ले जाया जा रहा था और तमाम साफ इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त उसने पुलिस को फायरिंग करके भागने की कोशिश की। यही वो जंगल है जहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ही पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसका एनकाउंटर करके पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। लेकिन मृतका के परिवार का लगातार यही कहना है कि उसके पैर में नहीं, छाती में गोली लगनी चाहिए थी। जिस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो दिल जला देने वाली घटना है। जिस तरह से उसने जिंदा जलाया है, हमें तभी न्याय मिलेगा जब विपिन को जो आरोपी है उसे फांसी मिलेगी। इस तरह की जो बयान है लगातार परिवार कर रहा है। लेकिन न्यूज इंडिया पुलिस की तस्वीरें दिखा रहा है कि यहीं पर ही एनकाउंटर किया गया है विपिन भाटी का। पुलिस ने जो एडीसीपी है सुधीर कुमार, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने यहीं पर घेराबंदी की थी क्योंकि वो भाग रहा था पुलिस से। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है रचना, जिस तरह से पति पत्नी के झगड़े में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है कि इससे पहले भी उसने ऐसी घटनाएं की थी, क्योंकि जो शादी हुई थी मृतक कि इस विपिन के साथ वो साल 2016 में हुई थी। साल 2016 से साल 2025 के बीच में जितनी भी इस तरह की घटना हुई होंगी उसने अपने परिवार को बताया था। लेकिन परिवार ने सिर्फ ये सोचा कि बेटी अब
पढ़ाई हो चुकी है, अब अपने ससुराल में ही रहेगी। लेकिन 35 लाख की लगातार मांग की जा रही थी। 35 लाख रुपए ससुराल वाले लगातार मांग रहे थे कि आप दीजिए। हालांकि शादी में स्कॉर्पियो कार भी दी गई थी, बाकायदा बड़ी अच्छे से शादी की गई थी सिरसा गांव में, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे जो ये आबादी दिखाई दे रही है, ये सिरसा गांव है, यही मृतका का गांव है, यही आरोपी का गांव है, यहीं पर ही आगे शादी हुई थी। लेकिन ये जंगल है, ये जंगल अपना आप में एक बड़ा जंगल माना जाता है, यहीं पर ही पुलिस ने विपिन का एनकाउंटर किया है। रचना अली, चूंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर एनकाउंटर हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से आपका वीडियो जो है वो हमें मिल नहीं पा रहा। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि लाइव देने के बाद में आप वहां से एक ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्ट फाइल कीजिएगा, ताकि आगे बिना किसी नेटवर्क की बाधा के, बिना किसी टेक्निकल स्नैक के दर्शकों तक हम ये पूरी रिपोर्ट पहुंचा पाए। लेकिन अभी तो फ्रेम नहीं मिल रहा है आपका, अभी वीडियो नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, आरोपी पति जब पैर में गोली लग गई है, अस्पताल पहुंचाया गया, आगे लीगल एक्शन उसके खिलाफ किस तरीके से लिए जाएंगे? क्योंकि जो आरोप उस पर लग रहे हैं उनसे मुकर रहा है, वो कह रहा है कि खुद मरी है निकी। अली से संपर्क हमारा टूट गया है, शायद कोई टेक्निकल स्नैक है जिसे ठीक कराने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ निकी की ये जो दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिंदा जलाने की तस्वीर सामने आई है, उसने लाखों करोड़ों परिवार को हिलाकर रख दिया है। हर माँ बाप की चिंता बढ़ा दी है जिनकी बेटी हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि निकी के साथ ऐसा हो सकता है। 35 लाख रुपए के लिए लगातार उसे दहेज का प्रेशर बनाया जाता रहा, ससुराल वाले उसके साथ में मारपीट करते रहे। आरोपी पति जब हिरासत में लिया गया, क्योंकि निकी की जलने के बाद मौत हो गई है, बुरी तरह से जिंदा जली, चीखती पुकारती रही, पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक डेड डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर्स ने। आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बेशर्मी के साथ जो पति है वो ये बोल रहा है कि कौन पति पत्नी है जिनमें झगड़ा नहीं होता, मैंने नहीं मारा है। जबकि लड़ाई झगड़े का वीडियो भी सामने आया है जिसमें सास और उसका पति मिलकर निकी को पीट रहे हैं और फिर देखते ही देखते आग लगा दी। यहां तक कि निकी के बेटे ने भी ये कहा है कि पापा ने मम्मी को जला दिया। जरा सोच कर देखिए, 6 से 7 साल का वो मासूम है जिसने अपनी आंखों के आगे अपनी मां को जलते हुए देखा, और जलने के बाद अब मरने की खबर जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया। अली शरर जो कि पहुंचे हुए हैं मौके पर, यानी कि मौका वारदात पर, अब जहां पर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, यानी कि जहां पर भागने की कोशिश में आरोपी पति था, लेकिन अब पकड़ा गया है और पैर में गोली भी लगी है। अब निकी के परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग जो कि बताते हैं कि अक्सर निकी के साथ में मारपीट होती थी, और इनफैक्ट देश भर से आवाज उठ रही है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे किसी और बेटी के साथ में इस तरह की दरिंदगी ना हो, ज्यादती ना हो। बेटी को जिंदा जला दिया गया। निकी जिसकी 2016 में शादी हुई थी, 6 से 7 साल का बच्चा है, और लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, ससुराल वाले मारपीट करते थे। आरोपी पति तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी ससुराल वाले अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने टीम गठित कर दी है जो कि आरोपी ससुराल वालों को ढूंढ रही है। जाहिर सी बात है वो भी पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन की तैयारी अब पुलिस ने की है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई और इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जिसमें निकी के शरीर पर आग की लपटें दिख रही हैं। हालांकि वो तस्वीरें हमने ब्लर की हैं, धुंधली की हैं, इस तरह से सीधी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हम भी इन तस्वीरों को देखकर विचलित हुए। निकी जा चुकी है, लेकिन निकी के जो परिवार वाले हैं वो अब कह रहे हैं कि इंसाफ हमें चाहिए। पति की हैवानियत जिसमें दहेज के लिए मर्डर कर दिया निकी का, और अब कह रहा है मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैंने नहीं मारा निकी को, वो खुद मरी है। निकी के शरीर पर आग थी, वो सीढ़ियों पर भाग रही थी, घर के बाहर जाकर जलती स्थिति में ही वो जमीन पर बैठ गई थी, क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान हाथ पैर मारना बंद कर देता है, खासतौर से जलने वाली कंडीशन में ऐसा होता है। इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं जहां पर आग लगती है शरीर में, पहले इंसान छटपटाता है, भागता है, उसके बाद में सुन्न पड़ जाता हो जैसे शरीर, या फिर शरीर में जान न रहती हो। यहाँ निकी के साथ भी ऐसी ही दर्दनाक घटना हुई है। उसे उसके ससुराल वालों ने पहले बुरी तरह से मारा पीटा, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। बेटा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जला दिया।
अब पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है, जिसे एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी है। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारीजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।